हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड प्रणाम नमस्कार सबके गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। तो आज हमने के जाए के रहा ओडिशा के 2 दिन के ट्रिप पे। मम्मी यहाँ पर साड़ी आयरन कर रही है और मैं हो गई रेडी होकर हम ऑटो में बैठकर निकल गए स्टेशन के लिए। स्टेशन जाते वक्त मम्मी ने सुनाया कि ये नहीं करती है वो नहीं करती है, नानी जी से मेरी कंप्लेन चल रही थी। इतने में पहुँच गए हम स्टेशन पहुँच कर सामान को उतार कर, भाई दिखने में पतली हूँ लेकिन हूँ नहीं पतली मैं। लोग कहते हैं कि खाती पीती नहीं है, लेकिन मैं खाती हूँ भाई। मम्मी पापा ने शक्ति कुछ सोच कर ही नाम रखा होगा। बोर्ड पर ट्रेन का टाइमिंग देखा, तब तक में अनाउंसमेंट होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12802 पूरी न्यू दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आ चुकी है। इतने में हमारी गाड़ी आई, हमने बोर्ड किया और अपने बर्थ पर बैठकर कंपार्टमेंट में मैं कोंटा पकड़कर पलट गई, बिकॉज़ मुझे आ रही थी बहुत नींद और 2 दिनों से मैं वैसे भी सोई नहीं थी प्रॉपरली। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी 2 दिन नींद ना आए। इतने में इधर से आवाज़ आता है 2 कपल का जिनकी शादी होने वाली है मे बी दिसंबर में। तो वो लोग इतना गॉसिप कर रहे थे कि आखिरकार मुझे उठकर चाय पीना ही पड़ा। चाय पीकर मम्मी को चाय देकर उसके बाद मैं आधे घंटे का एक ब्रेकडाउन का सेशन ली जो कि बाथरूम में ली, और 4 घंटे का सफ़र तय कर मैं पहुंच गई पहला स्टेशन अपना, जो कि था भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हम ट्रेन से लैंड करते हैं। हम निकल जाते हैं लिफ्ट की तरफ, बिकॉज़ हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी थी। तब तक इतने में हमारी टोटो गाड़ी आ जाती है हमें पिकअप करने। भाई माँ कसम बता रहे, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही थी। भले ही गरीबों वाले अवतार में थे हम, पर कोई बात नहीं। बोर्ड करके हम निकल जाते हैं अपने किसके लिए मतलब होटल के लिए। और होटल जाकर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। थोड़ी देर उठने के बाद नहा धोकर रेडी होकर मैं निकल गई लिंगराज मंदिर के लिए। मम्मी का कवि सम्मेलन था, तो वो और नानी जी ऑलरेडी जा चुके थे, पर मैं और भाई अब होटल में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोचा कि थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। फिर हम निकल गए लिंगराज मंदिर के लिए। और मंदिर जाना था तो ट्रेडिशनल कपड़े तो बनते ही थे, और विदाउट क्या बोलते हैं वॉच मेरा पूरा लुक इनकम्प्लीट रहता है। फिर रेडी होकर मैं निकल गई लिंगराज मंदिर के लिए। कैब किया। एक तो यहाँ के रूट्स इतने घुमाव फिराव वाले हैं कि मैं सोचते रह गई कि आखिर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उसके बाद फिर इतना सुंदर व्यू दिखा मुझे। मंदिर पहुँचकर जूते वगैरह उतारे, प्रसाद लिया और चले गए हम मंदिर के अंदर। जब हम जा रहे थे तब तक एक पंडित जी ने कहा कि आपको फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो आप जाइए और फ़ोन को जमा कर दीजिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है और तो हमें मोबाइल रखना पड़ेगा। तो आगे का व्लॉग बाद में। दर्शन हमारे इतने अच्छे से हुए कि मैं तो लिटरली रो ही गई। फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया एंड बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा।